हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या आप बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत बार और हर अटेम्प्ट हर एग्जाम से पहले पूछा जाता है। और वो ये है कि सर, जब भी हम कोई थ्योरी एग्जाम दे रहे होते हैं, जब भी हम किसी थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, तो हमारे आगे प्रॉब्लम ये आती है, एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या उस थ्योरी एग्जाम के अंदर हम जो आंसर लिखें, सर क्या वो हमें मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखने चाहिए? जैसा मॉड्यूल के अंदर आंसर दिया हुआ है, जिस लीगल लैंग्वेज के अंदर आंसर दिया हुआ है, क्या हमें वही लीगल लैंग्वेज के अंदर अपनी आंसर कॉपी में आंसर लिखना चाहिए, या फिर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में आंसर को लिख सकते हैं? बच्चों, ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, हर बार और ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में घूमता रहता है। और इसका अगर मैं आपको क्लियर कट जवाब दूं तो वो ये है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है कि जब भी आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं थ्योरी सब्जेक्ट का, तो आप अपना आंसर जो लिखेंगे वो मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखेंगे, एज इट इज जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है उसको उठाकर लिख देंगे। बच्चों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप लीगल लैंग्वेज, मॉड्यूल की लैंग्वेज, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज एज इट इज लिख दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। देखो, मेन चीज ये होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जब आंसर लिखोगे एग्जाम के अंदर, अपनी आंसर कॉपी में जब आप आंसर लिखोगे, तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको उसी चीज का जवाब देना है, मतलब आपको टू द पॉइंट बात करनी है। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी से रिलेटेड जवाब दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कंपनी का नाम कैसे चेंज होता है और आप कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, टू द पॉइंट, नेम चेंज के बारे में पूछा, उसी के बारे में बात करिए, पहला। दूसरा, आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में लिखिए। आप अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर लिखो प्यारे बच्चों। बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। और तीसरा, कुछ जो लीगल वर्ड्स होते हैं उनको यूज कर लो। ऐसा नहीं है पूरी लैंग्वेज आपको लीगल लिखनी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे यार, जो बंदा बुक बनाता है ना, जो बंदा बुक बनाता है वो भी मॉड्यूल की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत कट कॉपी पेस्ट करता है। दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो कि एकदम लीगल लैंग्वेज को लिख देगा? फिर तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उनका काम ही लॉ बनाना है। लॉ बनाने वाले नहीं है हम, लॉ को समझकर उसको अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं हम, वो लोग हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम लीगल लैंग्वेज में लिखो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है प्यारे बच्चे। आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो बात पूछ रहा है मैं आंसर उसी को लिख रहा हूं, टू द पॉइंट आंसर लिख रहा हूं, भले ही से अपनी कॉमन लैंग्वेज में लिख रहा हूं, लेकिन कुछ लीगल वर्ड्स मैं उनको यूज करता जा रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है कंपलसरी, जिसे हम बोलते हैं जरूरी। ये कंपलसरी शब्द हमारी एक नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल आम भाषा का यूज किया जाता है, लेकिन जब हम आंसर लिख रहे हैं वहीं पर कंपलसरी को आप अगर मैंडेटरी लिख दोगे और बाकी पूरी लाइन आपने अपनी कॉमन लिखी है, बस कंपलसरी की जगह मैंडेटरी लिख दिया, तो बहुत मजा आ जाएगा। जैसे कभी कोई आंसर आपको लिखना है जिसमें यह लिखना है कि सामने वाले की इच्छा हमने जान ली, तो आप उसको कंसेंट लिख दो, बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसे मानकर चलिए कभी आप आंसर लिख रहे हैं और कभी आपको यह मिलता है कि भैया अप्रूवल मिल गई, तो आप ये लिख दो, उसकी जगह एक एक लीगल वर्ड लिख दो, सैंक्शन। ये अप्रूवल मिल चुकी है, सैंक्शन हो गया है। ये कुछ कुछ जो लीगल शब्द हैं, कुछ कुछ जो लीगल वर्ड्स हैं, आप उनको अपने उस सेंटेंस के अंदर फिट कर दो। बाकी पूरा सेंटेंस आप कॉमन लैंग्वेज में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है,
आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट आंसर लिखो, कुछ कुछ लीगल शब्द यूज कर लो। पूरा का पूरा आंसर आपको लीगल लैंग्वेज में लिखना जरूरी नहीं है, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बच्चों आज से बहुत साल पहले, मैं आपको बता रहा हूं, आज से ना बहुत सालों पहले जब मैं अपना फाइनल का एग्जाम दे रहा था, आज से बहुत सालों पहले जब मैं फाइनल का एग्जाम दे रहा था, तो मैंने लीगल लैंग्वेज मॉड्यूल की लैंग्वेज एकदम याद कर ली थी। मुझे ऐसे टिप्स पे याद थी। मैं अगर रोड पे चलता था, मेरा दोस्त मुझसे क्वेश्चन पूछता था ना, मैं उसका लीगल लैंग्वेज में जवाब दे देता था। और मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं बच्चे, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, मैं कोई कोई खास नहीं हूं, बहुत वो नहीं हूं। पर मेरे साथ में ऐसा था कि बहुत सालों पहले बात बता रहा हूं, जब मैं फाइनल में था तो मुझे क्वेश्चन की लीगल आंसर पूरा याद था। लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूं, जब मैं एग्जाम के अंदर बैठा, मैं वो लीगल लैंग्वेज भूल गया। इतनी टेंशन थी ना, इतनी टेंशन थी, मैं वो लीगल लैंग्वेज भूल गया। लेकिन वो तो सबसे अच्छी बात थी कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मैंने वही आंसर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखा और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गया। बच्चों मुझे आज भी याद है कि जो सब्जेक्ट था एफएम, उसके पेज नंबर 10 पर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के